हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जावा 8 के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, ऐसे हम लोग मल्टीपल पार्ट क्रिएट करने वाले हैं जो आप इज़िली आप पढ़ सकते हो और आपको ज़्यादा बोर भी ना लगे, इसलिए हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज जावा 8 ब्रिंग? जावा 8 जैसे कि एक बहुत ही मेजर रिलीज़ है जावा की तरफ से। इसमें हमें लाइक हमारा कोड कंसाइज हो जाता है, छोटा हो जाता है, रीडेबल हो जाता है। हम लोग अपने कोड को रीयूजेबल, मेंटेबल, ऑल दिस एडवांटेज हम लोग को मिलता है जावा की तरफ से। हमारा कोड प्रोडक्टिव हो जाता है, बॉयलर प्लेट कम हो जाते हैं। बॉयलर प्लेट कोड्स जो बहुत रिपीटेटिव कोड्स रहते हैं उसे हम बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं, और हम लोग पैरेलल कोडिंग भी बहुत इजीली कर सकते हैं इसके अंदर। ये सब एडवांटेज हमको मिलता है जावा 8 में। ओके, व्हाट एनहेंसमेंट हैज़ बीन डन टू दी जेडीके? ओके, until Java 7, JVM used the permanent generation to store the class. Okay, till Java 8 परमानेंट जनरेशन यूज़ होता था, जो एक मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर हम मिन एंड जब भी हमें अपना एप्लीकेशन रन करना रहता था, हम मिनिमम एंड मैक्सिमम मेमोरी डिफाइन करते थे अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए, जो जावा 8 में निकाल दिया गया है। उसकी जगह पे मेटा स्पेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, उसके अंदर मेटा स्पेस में हमको क्या एडवांटेज मिलता है? जैसे कि परमानेंट जनरेशन अपना फिक्स साइज़ पे वर्क करता था, मेमोरी साइज़ पे, बट वो डायनेमिकली ग्रो नहीं कर पाता था। बट मेटा स्पेस क्या है, डायनेमिकली ग्रो करता है बेस्ड ऑन आवर सिस्टम मेमोरी, यू कैन से। ओके, व्हाट चेंजेस हैज़ बीन डन टू दी हैश मैप? ओके, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना आइडिया रहना चाहिए कि हैश मैप में जैसे कि बकेट रहता है, बकेट में जब भी हम लोग कोई भी की एंड वैल्यू को स्टोर करते हैं तो हैश कोलिजन होता है। जब कीज़ का वैल्यू डिफरेंट होता है तो हम लोग डिफरेंट लिंक लिस्ट इनसाइड दैट बकेट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अभी जो लिंक लिस्ट रहता है उसके जगह पे बैलेंस ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया है। बैलेंस ट्री को क्यों इंट्रोड्यूस किया है? बिकॉज जब भी अपना लिंक लिस्ट काफ़ी ज़्यादा, एक बकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिंक लिस्ट जब क्रिएट हो जाता है, तभी गेट ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट इज़ कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू बैलेंस ट्री। तो इसलिए बैलेंस ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकें। और इंटरनली जब बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो लिंक लिस्ट रहता है, बट एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद वो बैलेंस ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाउ लैम्डा एक्सप्रेशन एंड फंक्शनल इंटरफेस आर रिलेटेड? ओके, एक चीज़ तो आपको पता रहना चाहिए कि फंक्शनल इंटरफेस बेसिकली सिंगल कोई भी ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर खाली सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट हो। ठीक है, वो जो फंक्शनल इंटरफेस रहता है उसके ऊपर ही हम लैम्डा एक्सप्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई एक इंटरफेस के अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस पर हम लैम्डा एक्सप्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली भी बताता हूँ। मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में कराया था। तो इधर कैसे कि मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया है कैलकुलेट नाम का, एंड उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है मेरे एग्जाम्पल 1 क्लास में। और आप इधर देख सकते हो कि मैं इंटरफेस को यूज़ करके, मतलब जो भी इसका इनपुट वेरिएबल है उसके अंदर जो भी ऑपरेशन मेरे को परफॉर्म करना है वो ऐड करके मैं रिटर्न कर रहा हूँ। मतलब इन शॉर्ट मैं अपने इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इधर यूजिंग द लैम्डा एक्सप्रेशन में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, एंड उसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। जो भी रिजल्ट आया मेरे को, मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं इधर और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड कर दूँ तो इंट मल्टीप्लाई इंट ए इंट बी। ठीक है, अब ये वर्क नहीं करेगा, एक अपने को कंपाइलेशन इशू देगा। इम्प्लीमेंट मैंने क्यों किया है? बिकॉज इधर मैं
ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके उस चीज़ को कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको हटा दूँ, इसे मैं हटा दूँ, इसे मैं हटा दूँ, तो एक खाली अपने को कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अभी आप इधर देख सकते हो कि इधर ये एरर दे रहा है, ऑपरेटर प्लस कैन नॉट बी अप्लाई लेमडा पैरामीटर्स बिकॉज इधर अभी ये अपना लेमडा एक्सप्रेशन कंफ्यूज हो गया है। ये भाई इधर तो दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अभी क्या चल रहा है, इसके ऊपर हम लेमडा एक्सप्रेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए लेमडा एक्सप्रेशन ऑलवेज वर्क ऑन द सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, what is stream pipelining? So streaming pipeline basically a process of chaining different operation, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस रहते हैं, जैसे कि अगर कोई चीज़ को फ़िल्टर करना है, मैप करना है, फ्लैट मैप करना है, शॉर्ट करना है, डिफरेंट ऑपरेशन रहते हैं, उसको एक चेन ऑफ ऑपरेशन मतलब डॉट फिल्टर डॉट मैप कंटिन्यूस हम लोग एज ए चेन ऑफ ऑपरेशन हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रीम के अंदर दो कैटेगरीज रहते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड टर्मिनल ऑपरेशन। व्हेन इंटरमीडिएट ऑपरेशन रन इट रिटर्न द इंस्टेंस ऑफ स्ट्रीम। जो भी मैप फ्लैट मैप जो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं, उसके बाद अपने को एक स्ट्रीम का रिजल्ट मिलता है। यूज़र कैन सेटअप एन आर्बिट्रेरी नंबर इंटरमीडिएट ऑपरेशन प्रोसेस द डेटा देयरफॉर फॉर्मिंग द प्रोसेसिंग पाइपलाइन, मतलब जो भी ये ऑपरेशन एक पाइपलाइन के थ्रू प्रोसेस होता है। सो अभी अपने को तो इधर इंस्टेंस ऑफ स्ट्रीम मिलता है, अभी वो स्ट्रीम को अपने को प्रॉपर एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम टर्मिनल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। टर्मिनल ऑपरेशन बेसिकली एंड में आता है, जैसे कि कलेक्ट हो गया एंड साइज हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन रहते हैं, वो अपने को एक फाइनल एक वैल्यू रिटर्न करता है, जिसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा आगे चल के आगे वाले वीडियो में, बिकॉज इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकली क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं मैंने अपने क्वेश्चंस के अंदर। व्हाट आर द फंक्शनल इंटरफेस, जैसे कि मैंने आई थिंक दो क्वेश्चंस पहले बताया था कि फंक्शनल इंटरफेस एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहता है, जिसके अंदर अगर मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गए तो फंक्शनल इंटरफेस नहीं होता है। और फंक्शनल इंटरफेस के अंदर हम स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट मेथड को भी डाल सकते हैं, और ओवरराइड ऑब्जेक्ट क्लास के जो मेथड है उसको भी ओवरराइड कर सकते हैं, उससे कुछ इशू नहीं रहेगा, बिकॉज ये सब मेथड पे हम इम्प्लीमेंट इसको मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बोलते, बिकॉज ये मेथड के साथ उसका बॉडी भी हम लोग इंटरफेस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और जावा के अंदर ऑलरेडी कुछ फंक्शनल इंटरफेस प्रेजेंट है, जैसे कि कंपेरेबल, रनेबल, जैसे रनेबल के अंदर रन मेथड है, और इसके अंदर और कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। आप ये सब इंटरफेस को ओपन करके देख लोगे जावा डॉक के अंदर तो। ठीक है, कैन यू क्रिएट योर ओन फंक्शनल इंटरफेस, हाँ, हम अपने खुद के फंक्शनल इंटरफेस को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम खुद का एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करेंगे तो अपना फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। बट जावा के अंदर एक एनोटेशन भी इंट्रोड्यूस हुआ है @फंक्शनल इंटरफेस। सो अभी @फंक्शनल इंटरफेस डालने से एडवांटेज क्या होगा कि अगर हम मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे तो अपने को एरर देगा। रुको मैं इसको एक बार करके बताता हूँ। @फंक्शनल इंटरफेस, सो अभी ये परफेक्टली फाइन, कोई एरर नहीं है। अगर मैं अभी देखो मल्टीपल डाल दिया इधर मल, सो इधर अपने को एरर दे रहा है। अभी एरर क्या है, मल्टीपल ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाउंड इन इंटरफेस। ठीक है, तो एक एडवांटेज है, अगर अपने को परफेक्ट अपना एक फंक्शनल इंटरफेस बनाना है तो आप एनोटेशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये सब आप गो थ्रू कर लो, ये जस्ट एग्जांपल दिया है आपको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, व्हाट इज़ द मेथड रेफरेंस इन जावा। सो जैसे कि अपना लैम्डा एक्सप्रेशन है, सेम अपने पास एक मेथड रेफरेंस भी इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी ये मेथड रेफरेंस में क्या है कि लैम्डा एक्सप्रेशन में जैसे हम एरो यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ इन मेथड रेफरेंस अपने को डबल कोलन यूज़ करना है। मेथड रेफरेंस इज यूज टू रेफर द फंक्शनल इंटरफेस, और हाँ, मेथड रेफरेंस भी ऑल्सो वर्क ऑन फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, एंड इट इज़ नथिंग बट कम्पैक्ट वे ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। यू कैन सिंपली रिप्लेस द लैम्डा एक्सप्रेशन विथ मेथड रेफरेंस। ठीक है,
व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट मेथड एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, जावा 8 के अंदर एक डिफ़ॉल्ट मेथड भी इंट्रोड्यूस हुआ है इनसाइड द इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर हम डिफ़ॉल्ट मेथड को भी लिख सकते हैं। सो डिफ़ॉल्ट मेथड क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। डिफ़ॉल्ट मेथड लेट यू ऐड द न्यू फंक्शनलिटी टू आवर लाइब्रेरी इंटरफेस, ensure binary compatibility with older code written in the interface। बेसिकली अपने कोड को एनहांस करने के लिए हम कोई भी न्यू फंक्शनलिटी को ऐड करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट मेथड यूज़ करते हैं। और इससे क्या होएगा कि अगर हमने और भी कोई जिस इंटरफेस में हम डिफ़ॉल्ट मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको किधर भी इम्प्लीमेंट भी किया है तो उसमें अपने को कोई कंपेटिबिलिटी इशू नहीं आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सेकेंड, जैसे कि मेरे पास एक व्हीकल है, व्हीकल को मैंने इम्प्लीमेंट किया है कार में, बाइक में, ट्रक में। ठीक है, तो अभी व्हीकल के अंदर क्या मेथड रहेगा कि स्टीयरिंग का रहेगा, देन ब्रेक का रहेगा। सो ये सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम अपने क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक कार के अंदर हम लोग बाइक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अंदर अगर अपने को और एक फंक्शनलिटी को ही यूज़ करना है, जैसे कि बैटरी वाला व्हीकल, सॉरी मैं लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा हैंड राइटिंग। सो बैटरी व्हीकल, ईवी व्हीकल यू कैन से। सो ईवी व्हीकल तो अभी सब में अभी तक आया नहीं है, तो ये ईवी व्हीकल हम लोग एज अ डिफ़ॉल्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं और जिसको ओवरराइड करना है वो ओवरराइड कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, एक ये एडवांटेज हम अपने को क्या बोलते हैं डिफ़ॉल्ट मेथड में अपने को मिलता है। सो अ मेथड इन द इंटरफेस स्पीड डिफाइंड बॉडी इज़ नोन एज डिफ़ॉल्ट मेथड। वही सब डिस्क्रिप्शन दिया है। बैक कंपेटिबिलिटी बहुत ईजिली वर्क करता है इसमें। इन केस ऑफ न्यू एब्स्ट्रैक्ट मेथड एडिड इन इंटरफेस, और अगर डिफ़ॉल्ट मेथड नहीं रहा तो अगर अपने को सपोज जैसे वो ईवी अपने को ईवी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करना होता तो ईवी को अपने को सारे क्लासेस में इम्प्लीमेंट करना पड़ता, बट डिफ़ॉल्ट मेथड की वजह से हमको इस चीज़ का कोई रिक्वायर नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा और एक बार गो थ्रू कर लेना इस चीज़ को, थोड़ा आप समझ जाओगे। सो ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है, तो इसके बाद अपकमिंग वीडियो में मैं और क्वेश्चंस डालने वाला हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइंड फर्स्ट एंड फाइंड एनी मेथड। सो ये दो मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है जावा 8 में, फाइंड फर्स्ट, और बेसिकली ये दोनों मेथड हम पैरेलल स्ट्रीम में यूज़ करेंगे। जब भी हम लोग सपोज़ हमारे पास एक कलेक्शंस को हम लोग पैरेलली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उस चीज़ में अपने को एक काम आने वाला है। जैसे कि फाइंड फर्स्ट कैसे कि कुछ भी वैल्यू को हम लोग अगर फाइंड कर रहे हैं तो जब भी फर्स्ट एलिमेंट अपने को मिल गया तो अपने को रिटर्न कर देना है। फाइंड एनी मतलब वो किधर भी वो चीज़ मिल गया अपने को फटाक से उसको रिटर्न कर देना है। सॉरी, फाइंड फर्स्ट अपना सिंगल स्ट्रीम में वर्क करेगा, मतलब सिंगल स्ट्रीम में, और फाइंड एनी पैरेलल स्ट्रीम में वर्क करता है। ठीक है, सो दैट्स इट आज के लिए। और हाँ, मैंने ये सारे चीज़ को मैंने एक मेरे ब्लॉग में भी सारे क्वेश्चंस को मैंने ऐड कर दिया है। सो अगर आप चाहो तो ये ब्लॉग भी डायरेक्टली पढ़ सकते हो। तो आपको आप एक बार वीडियो देख लिए, ब्लॉग पढ़ लो, और ब्लैक चाहिए तो ब्लॉग को बुक मार्क करके रख लो। आपका जब भी इंटरव्यू हो तो एक बार गो थ्रू कर लो ब्लॉग को इंस्टेड ऑफ वीडियो देखने के जगह पे। ठीक है, मैंने एग्जांपल के साथ सारी चीज़ें इधर दे दी है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।